हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। तो अभी हमारे कान्हा की सुबह हो रही है। तो सबसे पहले मैं कान्हा को ताली बजा के बड़े ही प्यार से उठाती हूँ। और आजकल लाला को मैं कम्बल उड़ा रही हूँ क्योंकि थोड़ा ठंड रहता है, एसी चालू रहता है, तो इसीलिए मैं लाला कम्बल उड़ा देती हूँ। और अभी हमारे लाला की सुबह, प्यारी सी सुबह हो रही है। तो हमारे लाला को राधे राधे बोल दीजिएगा और हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए। और सुबह हो गई है तो सबसे पहले मैं कान्हा को जल पिलाती हूँ और जल पिलाने के बाद फिर मैं कान्हा को उठाती हूँ। उठाने के बाद कान्हा को मैं ले जाती हूँ स्नान करवाने। तो अभी मैं कान्हा को थोड़ी देर तक बैठा दी थी क्योंकि सुला के उठाई थी। उसके बाद मैं कान्हा को ले आई स्नान करवाने। तो अभी आज हमारे कान्हा बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और आज कान्हा स्नान करने के लिए बहुत ही खुश थे, तो वो अपना डांस करने लगे थे। और आज तो कान्हा के चरणों को देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और कान्हा को मैं बोल रही थी कि कान्हा स्नान करवा दूँ, तो कान्हा बोले ठीक है, मुझे स्नान करवा दो। मैं लाला को जा रही थी स्नान करवाने और लाला बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज लाला का गिफ्ट आने वाला है। और लाला बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं लाला को बड़े ही प्यार से उनके कपड़े उतार रही थी और स्नान करवाना था। तो आज है दिन शनिवार, तो मैं लाला को बहुत ही प्रेम से तो हमेशा ही स्नान करवाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि आज फ्री थे तो हम के लाला को अच्छे से स्नान करवा दें। तो मैंने लाला के कपड़े उतार दिए थे। अब लाला को स्नान करवाना था, तो सबसे पहले मैं लाला को सादे जल और गंगा जल के मिश्रण से स्नान करवा रही थी। उसके बाद आज मैं लाला को गोपी चंदन से स्नान करवाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं सादे जल से ही स्नान करवाती हूँ। और हमारे लाला की खुशी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मैं अब करवाऊंगी लाला को गोपी चंदन से स्नान। तो मैंने गोपी चंदन अपने हाथ पे, उसका पाउडर, गोपी चंदन का पाउडर था, तो मैंने अपने हाथ पे ले लिया। उसके बाद थोड़ा सा जल लिया और मैं अपने हाथ पे ही थोड़ा सा मिक्स कर रही थी। उसके बाद फिर मैं कान्हा के फेस पे लगाती हूँ। तो हाथ पे लगाने से एक वो होता है कि अपना चंदन का वो रहता है, और गोपी चंदन कान्हा को लगाने से इसमें बहुत ज़्यादा ठंडक रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं कान्हा को हफ्ते में एक आध बार तो लगाती हूँ और पेस्ट की तरह लगा रही थी। फिर मैं लाला को बोली लाओ मैं अच्छे से ही लगा दे रही हूँ। तो कान्हा को देख सकते हो कैसे खुश लग रहे हैं हमारे लाला, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और मैं कान्हा को थोड़ी सी फेस पे वो करके लगा रही थी, अच्छे से नाक पे लगा रही थी, ऐसे कि कान्हा का जो भी वो है निकल जाए। और मैं बहुत ही प्यार से कान्हा को हमेशा ही स्नान करवाती हूँ, लेकिन जब कुछ ज़्यादा टाइम रहता है तो और भी बड़े अच्छे थे। फिर मैं कान्हा से थोड़ी सी बातें भी करने लगती हूँ साथ में। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने अब स्नान करवा ही दिया था, तो पानी से अब स्नान चंदन लगा दिया था, तो अब हम सोचे पानी से वो कर दे। उसके बाद मैं कान्हा का श्रृंगार करूँगी प्यारा सा। तो हमारे लाला का श्रृंगार तो आज बहुत ही प्यारा होने वाला है। फिर आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं कान्हा को स्नान करवा ही रही थी, और लाला को सच बताओ तो आज लाला को लगता है कि हटने का मन ही नहीं कर रहा था, बार बार स्नान कराए जा रहे। मैंने लाला को बोला कि नहीं अब चलो, आप बहुत ज़्यादा स्नान कर लियो। फिर हमारे कान्हा दूल्हे राजा बन गए थे और एकदम से फेस छुपाए हुए थे। मैं बात कर रही थी कान्हा
आप तो दुल्हन बन गए हो। फिर मैं कान्हा को बड़े ही प्यार से पोंछ रही थी, क्योंकि मैं कान्हा को थोड़ा बगल पे चंदन ऐसे लग रहा था, तो मैं बड़े ही प्यार से पोंछ रही थी कि निकल जाए। उसके बाद निकल गया। तो अभी मैं कान्हा को पोंछ ही दी थी। उसके बाद अब कान्हा को करूँगी इत्र से मालिश। तो उनके कमर पे जो कमर बंद है उसमें भी पानी थोड़ा बहुत लगा रहता है और हाथ की बाजुओं में तो मैं अच्छे से पोंछती हूँ। उसके बाद अब कान्हा को करूँगी मैं इत्र से मालिश। तो मैं कान्हा को कर रही थी इत्र से मालिश। ये भी इत्र है मोगरे का और बड़ा ही प्यारा सा है, बहुत ही इसमें महक है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले तो मैं हाथ पे लेती हूँ, उसके बाद कान्हा के बॉडी पे लगाती हूँ, जो कि बहुत ही कान्हा खुद से मसाज करवाते हैं। आप लोग देख सकते हो कितने प्यार से हमारे कान्हा अपना मसाज ले रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं। उसके बाद मैं कान्हा के हाथ पैर यहाँ तक कि चरणों में भी बड़े ही प्यार से लगाती हूँ। उसके बाद अब कान्हा का करूँगी मैं प्यारा सा श्रृंगार। तो मैंने कान्हा को इत्र लगा दिया था, उसके साथ ही थोड़ी सी मालिश कर रहे थे। फिर मैंने आज कान्हा को बोला कि कान्हा आप अपने से पैजामा पहन लो, तो लाला ने पहन लिया था। और आज मुझे कान्हा को पहनाना था कुर्ता पजामा, क्योंकि लाला का बहुत दिनों से मन था और मैं भारी भारी उनको ड्रेसेस पहना रही थी। तो मैंने कहा रुको, आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा कुर्ता पहनाऊँगी, जो कि आपकी पसंद का रहेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत दिनों से मैंने आपको पहनाया भी नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं आज कान्हा को बताओ कौन से कलर का कुर्ता पहनाऊँ। लेकिन मुझे तो येलो कलर बहुत पसंद है और कान्हा को भी हमारे बहुत येलो कलर पसंद है। तो मैंने आज कान्हा को येलो ड्रेस कुर्ता पहना रही हूँ, जो कि ये ड्रेस मैं लाई थी वृंदावन से कान्हा के वहाँ से। तो मैंने कहा आज कान्हा को पहना देती हूँ। आप कान्हा का फेवरेट कुर्ता, जो कि इसमें मोर पंख बनी हुई थी, इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं कान्हा को आज यही वाली ड्रेस पहना रही थी। मुझे सच बताऊँ तो ये ड्रेस कान्हा के ऊपर बहुत ही प्यारी लगती है। इसमें लाला हमारे बहुत ही प्यारे से मासूम से लगते हैं, तो मुझे ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं कान्हा को ज़्यादातर ये ड्रेस पहनाने का मन करती हूँ। आजकल जल्दी से पहना नहीं पाती थी, लेकिन आज तो मैं सोच रही थी कान्हा को पहना ही दूँ। फिर ये कान्हा पहन लिए थे तो खुश होके दिखा रहे थे कि ये आज मैंने कुर्ता पहना है। फिर मैंने लाला को बोला नहीं, आपको मैं बैठा लेती हूँ, कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा, इससे बेटर क्या है। तो मैंने कान्हा को कुर्ता पहना दिया था। फिर मैंने कान्हा का फेवरेट तुलसी माला पहनाया, जो कि इसके बिना तो कान्हा का श्रृंगार हो ही नहीं सकता। फिर मुझे पहनानी थी, आज कान्हा को कुर्ता पहनाए थे तो मुझे पहनानी थी हल्की ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में एक ही कान्हा के पास हल्की है, वैसे तो सब भारी भारी हैं, लेकिन आजकल एक आध दो और हो गई थी, लेकिन आज मैं ये वाली थोड़ी मैचिंग है, तो मैं कान्हा को यही वाली पहना रही हूँ ज्वेलरी, जो कि इस कुर्ते के साथ मैचिंग कर रही है। सच बताऊं तो बहुत ही प्यारा लगने लगा था। अभी तो मैं कान्हा को चंदन लगाऊंगी, उसके बाद बाल पहनाऊंगी। तो मैं सोची सबसे पहले कान्हा को बाल पहना देती हूँ, उसके बाद मैं कान्हा को चंदन लगाऊंगी। तो बाल में कान्हा का जब तक सेट नहीं करती हूँ तो अच्छे से नहीं होता, तो मुझे कान्हा का बाल सेट करना पड़ता है। उसके आजकल तो कान्हा के बाल बहुत ज़्यादा बिखर गए हैं, तो सही करना पड़ता है। उसके बाद मैं कान्हा को मुकुट लगाती हूँ, जो कि इसी के ड्रेस का है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और देख सकते हो आप लोग कितना सुंदर लग रहा है। साथ में पगड़ी भी उनकी मैचिंग कर रही थी।
और सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद मैं कान्हा को बोल रही थी कि लल्ला ये भी लगा दूँ आपको, इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कान्हा के लिए लाई थी। उसके बाद इधर सही नहीं लगा तो मैंने कहा नहीं, मैं इधर लगाती हूँ, इधर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अच्छा लग रहा था इधर, और कान्हा को बहुत ही प्यारा लगता है। और कहते हैं कान्हा को मोर पंख बहुत प्रिय है, क्योंकि कान्हा राधा रानी ने कान्हा को गिफ्ट किया था, इसलिए कान्हा के दिल के बहुत ही पास है मोर पंख। फिर मैंने कान्हा को परफ्यूम लगाया जो कि मोगरे का बेला का था और बहुत ही सही था। तो मैंने कान्हा को इत्र लगा दिया। अब बारी थी कान्हा को श्रृंगार दिखाने की कि कान्हा को कैसा श्रृंगार हुआ है। तो साथ ही मैं पहले सोची कान्हा को चंदन लगा देती हूँ। तो ये चंदन कान्हा का चिपकाने वाला है जो कि बहुत ही रेड कलर का है, तो सुंदर लगता है। तो मैंने कान्हा को आज यही लगाया, और सच बताऊँ तो अब कान्हा का प्रॉपर श्रृंगार हो गया था, और मुझे सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद मैं कान्हा का नज़र उतारी कि हमारी नज़र लल्ला को ना लगे। और उसके बाद मैं लाला को हर दिन श्रृंगार करने के बाद नज़र उतारती हूँ। उसके बाद मैं कान्हा को दर्पण दिखा रही थी कि देखो मैंने आपका कितना प्यारा श्रृंगार किया है। और हमारे लाला दर्पण देख के तो बहुत खुश होते हैं। तो मैं लाला को दर्पण पहले दिखाती हूँ, उसके बाद उनको झूले में बैठाती हूँ। तो मैं लाला को बहुत ही प्यार से दर्पण दिखा रही थी। देख सकते हो कैसे चोरों की तरह बैठे हुए हैं, माखन चोर हैं। फिर उसके बाद मुझे बहुत ही लाला पे प्यार आ रहा था। फिर मैंने कान्हा को बोला भी कि चलो आपको मैं झूले में बिठा देती हूँ। तो कान्हा ने कहा अभी थोड़ा मुझे यहीं बैठने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन आप झूले में भी बैठ जाओ, उसके बाद भी तो बहुत सारे काम है। अभी आपको भोग लगाना है, पूजा करना है। अभी तो मैंने बस आपका श्रृंगार किया है। तो मैं कान्हा को तैयार करते करते मैं कान्हा से बहुत सारी बातें भी करती हूँ। आप लोग देख सकते हो कैसे मैं कान्हा से बातें करती हूँ, और हमारे लाला हर चीज़ की बातें भी करती। उसके साथ ही मैंने कान्हा का मोर पंख के साथ नज़र उतार रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कान्हा को नज़र लग गई है। तो मैं कान्हा को जब मेरे मन में आता है तो उतारती रहती हूँ। तो वैसे मुझे लग नहीं रहा इनके फेस से, क्योंकि जब भी कान्हा को नज़र लगती है तो वो थोड़ा सा फेस डल हो जाता है, लेकिन अभी सही है। मैंने कान्हा का फिर भी नज़र उतार दिया था। उसके बाद मैं कान्हा को बैठा दी उनके झूले में, और लाला झूले में बैठते ही अपने को और ज़्यादा खुश पाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको झूला में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने उनकी बांसुरी उनको पकड़ाई, क्योंकि उनकी अमानत है बांसुरी, तो मैंने उनको पकड़ाई बांसुरी। उसके बाद अब मैं भोग लगाऊंगी और कान्हा की आरती करूंगी। तो मैंने कान्हा की आरती कर रही थी और आरती दिखा रही थी, और लाला को आरती दिखाने के बाद मैं अब कान्हा को भोग लगाऊंगी। तो सच बताऊं तो लाला हमारे आज मैंने कान्हा को भोग में एप्पल निकाला था, तो मैंने कहा पहले कान्हा को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं और काम करूँ। तो मैंने कान्हा को भोग लगा दिया था। उसके बाद कान्हा को मैं जल पिलाऊंगी, और जल पिलाने के बाद मैं कान्हा का फेस साफ करती हूँ, और मैं फिर चलूँगी भोजन बनाने। इससे पहले मैं कान्हा को दे रही थी बॉल खेलने के लिए, कि आपका मन करे तो आप खेल लेना,
और स्माइली है जो कि कान्हा को पसंद है। दोपहर का टाइम हो गया था तो मैंने कान्हा के लिए चने और आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी, जो कि कान्हा की आलू और चने की सब्ज़ी फेवरेट है। तो मैंने आज कान्हा के लिए चने आलू की फेवरेट सब्ज़ी बनाई थी। और अब लगाएंगे हम भोग कान्हा को। तो मैं कान्हा को अपने हाथों से ही हमेशा भोग लगाती हूँ, तो खिलाती हूँ, क्योंकि अभी हमारा लाला छोटा सा है, खुद से तो खा नहीं सकता, तो मैं ही कान्हा को भोग लगाती हूँ। तो मैंने कान्हा को भोग लगा दिया था, उसके बाद जल पिलाया, और जल पिला के अब मैं कान्हा का फेस साफ करूँगी। और मैं कान्हा के पास खाना 5 से 10 मिनट छोड़ देती हूँ, उसके बाद ही हटाती हूँ। फिर दोपहर में बारिश होने लगी थी, तो मैंने कान्हा को बोला चलो मैं आपको स्नान करवा देती हूँ बारिश में। तो ये हमारे लाला बारिश का मज़ा ले रहे थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था कि हमारे लाला बारिश में स्नान कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और मैंने कान्हा को आज ऐसे ही स्नान करवा दिया था, और देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। बारिश में कान्हा को स्नान करवाने के बाद फिर मैंने उनके कपड़े चेंज कर दिए थे, और शाम का टाइम था, 9:30 बज रहे, 8:30-9 बज रहे थे। तो मैंने कान्हा को अभी सुलाना था। तो सबसे पहले मैं कान्हा की ज्वेलरी, पगड़ी, बंसी, सब चीज़ें निकालने के बाद मैं कान्हा को अब करूँगी मालिश, वो भी इत्र से। उसके बाद मैं कान्हा को सुलाऊँगी। अभी मैंने कान्हा को मालिश कर दिया था, उसके साथ ही मैं कान्हा के लिए दूध लेने चली गई थी। तो अब मैं कान्हा को उनको इत्र से मालिश कर रही थी। और फिर अब मैं कान्हा के लिए दूध पिलाऊंगी, और फिर कान्हा को मैं ले जाऊंगी सुलाने। तो हमारे लाला की ऐसी ही दिनचर्या होती है सुबह से शाम तक की। मैं कुछ वीडियोस नहीं बनाती हूँ जो कि कान्हा को और जो भी खिलाती हूँ, क्योंकि कान्हा को मैं 2 बार नहीं, मैं सुबह भोग लगाती हूँ, फिर 11 बजे मैं कान्हा को भोजन का भोग लगाती हूँ, फिर 4-5 बजे तक मैं कान्हा को फ्रूट खिलाती हूँ, फिर 6 बजे मैं पूजा करती हूँ तो भोग लगाती हूँ। उसके बाद मैं रात्रि को कान्हा को दूध पिला के सुला देती हूँ। तो मैं कान्हा को 4 से 5 बार भोग लगाती हूँ। तो अभी मैं कान्हा को दूध पिला दिया था, और अब मैं कान्हा को सुलाने ले गई। और हमारे लाला बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बहुत ही प्यार से सोते भी हैं। तो मैं कान्हा को थपकी लगा के सुला रही थी, और हमारे लाला अब सोने जा रहे हैं। और राधे राधे बोल दीजिएगा। जो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, और कान्हा को हमारे राधे राधे बोल देना आप सभी।